एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमने निवेदन किया है पास्टर फ्रांसिस शाह से कि वो हमारे बीच में आए, प्रभु का संदेश बांटे, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के संदेश को बांटने के लिए और एक गीत को गाने के लिए मैंने आमंत्रित किया है प्रभु के दास से कि आज जैसी आत्मा उसको अगुवाई करे, आज इस ऑनलाइन सर्विस में फेसबुक के माध्यम से आज परमेश्वर इनके संदेश के द्वारा हजारों लाखों लोगों को परमेश्वर आशीषित करे। तो आइए सुनिए पास्टर फ्रांसिस के द्वारा परमेश्वर के संदेश को। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। फिर से उसने प्रभु यीशु मसीह ने मौका दिया, प्रभु के दास के मन में डाला कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से आज बातचीत करूं। छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही थी, और उस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं ताकि हर बात में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलने पाए। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है तो मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 29 पद से पढ़िएगा। 29 और 30 पद को पढ़िए तो ये देखिए आपको कुछ ऐसा लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, जी हाँ, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, जिसके विषय में मैंने कहा था जी कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है, जी हाँ, जो मुझसे श्रेष्ठ है, जी हाँ, क्योंकि वो मुझसे पहले था, जो मुझसे पहले था, और मैंने तो उसे पहचाना ना था, मैंने उसे पहचाना ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ वो आया। मेन बात यहाँ पर है, यूहन्ना कह रहा है कि मैंने अभी तक उसे पहचाना नहीं था, पर मैं जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ। जी आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है कि वो इजराइल पर प्रकट हो जाए। बस यहाँ पे लिखा हुआ यूहन्ना इस बात को कह रहा है कि मैं बपतिस्मा इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो इजराइल पे क्या हो जाए,
प्रकट हो जाए। आसमान का खुदा इस बात को आज चाहता ही है कि हम हर एक काम इसलिए करें ताकि मसीह प्रकट हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है हम हर एक काम इसलिए करते हैं कि हम प्रकट हो जाए, हम ऐसा बजाएंगे, हम ऐसा गाएंगे, हम ऐसा प्रचार करेंगे कि हम प्रकट हो जाए। आपको पता है यहाँ पर यूहन्ना एक बात को कह रहा है, यूहन्ना इस बात को कह रहा है कि मैंने बपतिस्मा है इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि मसीह प्रकट हो जाए। मेरे भाई आज इस मैसेज को यदि आप सुन रहे हो तो मैं आपको एक बात से इंकरेज करना चाहता हूँ, यदि आप अपने आप को दिखाने के लिए यदि कोई काम कर रहे हैं तो आसमान का खुदा कुछ नहीं होता। आज आसमान का खुदा इस बात को हमको और आपको बताना चाहता है कि हम हर एक वो काम करें जिससे वो प्रकट हो जाए। हम अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई काम ना करें। आपको बताएं यदि हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो इस बात को कहें कि वो प्रकट हो जाए। यदि हमारे पास बहुत पैसा है तो इस बात को हम कहें कि नहीं मैंने कमाया है, जी नहीं, इस बात को ना कहें, बल्कि हर बात में क्या हो जाए, वो प्रकट हो जाए। आपके कपड़े से, आपके चाल चलन से, आपकी बातों से, आपके काम करने के तरीके से सिर्फ मसीह प्रकट होना चाहिए। बहुत बार हम काम इसलिए करते हैं कि हम प्रकट हो जाए। हम चर्च में झाड़ू लगाते हैं, पादरी साहब को पता चल जाएगा, पादरी साहब इस बात को जान लेंगे कि कितना अच्छा से हम काम करते हैं। आपको पता है लोगों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है, बल्कि हमारा प्रभु प्रकट हो जाए, इस काम को करिए। मैं आपको बताऊं प्रभु हमें बरकत देगा, आशीष देगा और हमें और आगे तक लेके जाएगा। पर इस मन को, अपने मन के अंदर में इस बात को ठान लीजिए कि प्रभु मैं कोई भी काम करूंगा तो सिर्फ आप प्रकट होइए। हालेलुया। आपको बताना ये मांगता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना इस बात को कह रहा है। मुझे एक घटना याद आ रहा है, बहुत साल पहले, आज से 2-3 साल पहले किसी प्रचारक ने मुझे इस बात को कहा कि तुम लोगों ने कितना बपतिस्मा दिया। आपको पता है बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई काम करते हैं। आपको पता है आज चाहे कोई जरूरी नहीं है क्या, किसी के सबका अलग अलग सेवा है, 5 सेवा है, सबके अलग अलग सेवा है, पर आसमान का खुदा यहाँ पर कह ही रहा है कि मैं इसलिए ये बपतिस्मा दे रहा हूँ कि मसीह प्रकट हो जाए। हम अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई काम, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने तो इतनी चंगाई की है। मैं एक अंकल से मिला, एक अंकल मुझे बताते हैं हम तो ऐसा बजाते हैं लोग गिरने लगते हैं। आपको पता है हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि हम ऐसा बजा लेते हैं लोग गिरने लगते हैं। आपको पता है मसीह प्रकट होना चाहिए। अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई काम, बहुत बार हम बोलते हैं चलो किसी को दुआ करने का मौका देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वो दीदी ने ऐसा दुआ किया था, अब हम ऐसा दुआ करेंगे कि वो भी इस बात को पहचान ले कि हम कितना अच्छा दुआ कर लेते हैं। आपको पता है हमको अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई काम, यदि आप अच्छा बजा लेते हैं मेरे भाई तो मैं आपको बताना मांगता हूं प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यदि आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं प्रभु आपको बहुत बरकत दे। यदि आप दान दक्षिणा देने वाले लोग हैं बहुत अच्छा चीज है। मुझे एक अंकल के बारे में याद आ रहा है, वो पेम्पलेट छप रहा था सेवकाई के लिए कि बहुत अच्छा मीटिंग होने वाला था, प्रभु के दास बाहर से आने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ तो मेरा नाम नीचे क्या करना है दे देना। हम अपने आप को प्रकट करने के लिए क्या कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। अब बताए गुप्त में आसमान का खुदा ने हमें और आपको सिखाया ही है। मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो लिखा है जब तू एक हाथ से दान करे तो तुम्हारा दूसरा हाथ पता ना चले, मतलब कि ढिंढोरा मत पीटो, लोगों को प्रकट करने के लिए नहीं कोई काम करो। आपको बताएं यदि आप उपवास भी करते हैं, मुझे याद आता है एक भैया की बात, कुछ दिन पहले की बात है, आज से लगभग 2-3-4 महीना लॉकडाउन होने से पहले की बात है। एक भैया मेरे पास आए, मैं गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था और वो रोक कर मुझे बोले लेकिन पता है 40 दिन का फास्टिंग में हूँ। आपको बताया मैं इस बात को मन में सोच रहा था कि क्या मैंने उससे पूछा था फास्टिंग के बारे में। आपको बताया गुप्त में अपने आप को प्रकट करने के लिए ना फास्टिंग करिए, ना अपने आप को प्रकट करने के लिए गाना गाइए, ना अपने आप को प्रकट करने के लिए प्रचार करिए। आपको पता है क्योंकि बाइबल में लिखा तुमने अपना प्रतिफल यहाँ पर क्या किया है, पा लिया है। आपको परमेश्वर से फिर कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। यदि आप चर्च में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा काम करिए, बोले प्रभु सिर्फ तू प्रकट हो जाए। खुद आप चेयर लगाते हैं इस बात बोले प्रभु तू प्रकट हो जाए। यदि आप पेम्पलेट बांटते हैं जा करके तो बोले प्रभु तू प्रकट हो जाए। मैं अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई काम ना करूंगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ और आसमान का खुदा कहता है जो नगर पहाड़ पे बसा है वो किसी रीति छोपत आपको कोई भी दबा नहीं सकता, पर अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई काम ना करे। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह एक बात कहते हैं, आपने यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई काम नहीं करते थे। मैं बाइबल में पढ़ रहा था यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंदा किया और चंदा करने के बाद उसने बोला कि मत बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसने बोला मत बताना। यीशु मसीह देखिए वो हर समय इस बात को चाहते थे कि पिता की महिमा, पिता की बड़ाई हो, वो अपनी बड़ाई कभी नहीं चाहता था। मैं आपके सामने एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ, नीति वचन की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 30 के 32 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 30 उसके 32 पद को। जी, यदि तूने अपनी बड़ाई करने को
करने की मूर्ति की हाँ हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि तुमने अपनी बड़ाई करने का मूर्खता किया है तो वा कोई बुरी युक्ति बांधी हो जी हाँ, तो अपने मुंह पर हाथ धर। तो कह रहे अपने मुंह पर क्या करो, हाथ रख लो। हमको होता है हम कुछ अपनी बड़ाई के लिए कोई काम ना करें। जब कोई आपकी बड़ाई करे बस इस बात में प्रभु की दया वो ही है, वही सिखाता है, वही करता है। आपको बताए आसमान को खुदा नहीं चाहता कि हम अपने आप को प्रकट करने के लिए अपनी बड़ाई के लिए कोई काम करें, कभी मत करिए। लिख रहा है यदि तू अपनी बड़ाई करने की मूर्खता करे तो तुरंत मुंह में क्या करना, हाथ रखना। आपको बताए आसमान का खुदा आपको बहुत आशीष देगा यदि आप गुप्त तरीके से काम करेंगे, क्योंकि गुप्त का परमेश्वर आपको देख रहा है आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो किसी का पक्षपात कभी नहीं करता है। एक बात बता रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा है, यूहन्ना कह रहा है मैं बपतिस्मा इसलिए दे रहा हूं, मैं अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूं। और आपको पता है यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में कहा है कि यीशु मसीह ऐसे बातचीत हो रहा था और यीशु मसीह ने कहा कि जितने स्त्रियों से जन्म लिए हैं यूहन्ना उससे बढ़कर है। हालेलुया। देखिए यूहन्ना अपने आप को प्रकट करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि यूहन्ना को आके लोगों ने बोला कि देखो जिसको तूने बपतिस्मा दिया आप तो उससे तुमसे ज्यादा लोग उनको यीशु मसीह उनको चेले बना रहे हैं। ये यूहन्ना ने एक बात बोला, अवश्य है वो बढ़े मैं घटूं। हम अपने आप को हम अपना प्रमोशन खुद करते हैं। मुझे याद आ रहा है बहुत सारे लोग अपना प्रमोशन खुद करते हैं। अपना प्रमोशन खुद मत करिए, खुदा को करने दीजिए, खुदा को करने दीजिए। आपको पता है यदि किसी को गाने का यदि आप देख रहे हैं कि कोई स्टेज में है आप उसको दे दीजिए मौका गाने का। हो सकता है कि कोई आया है बजाने का, आप उसको मौका दे दीजिए। आपको पता है आसमान का खुदा देख रहा है आपकी सेवा को। और यीशु मसीह ने साफ साफ कहा मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया। यीशु मसीह कभी नहीं चाहते थे अपनी बड़ाई। वैसे मैं और आप इस बात को बताना मानता हूँ यदि आज हमारे अंदर में ये चीज है कि नहीं हमारी बड़ाई होनी चाहिए थी, हमने उनके लिए इतना प्रार्थना किया था, उनको ये हो गया। तो आपको बताएं ये शैतान हमारे अंदर डाल रहा है, क्योंकि शैतान जानते हैं अपनी बड़ाई चाहता है। शैतान क्यों आसमान से नीचे फेंक दिया गया, सिर्फ अपनी बड़ाई के चक्कर में। वो ऐसी आराधना परमेश्वर ने इसे बनाया था। आपको बताएं जो आज हम कर पा रहे हैं हम अपनी ताकत से नहीं कर पा रहे हैं, वो तो यीशु मसीह की दया है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, मैं तो बोलने में भटका था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। यदि बोल पा रहा हूं तो ये प्रभु की दया है। जो आपको बताऊं शैतान इतनी अच्छा आराधना करता था, शैतान बहुत अच्छा बजाया करता था, ऐसी आराधना कि स्वर्ग पूरा झूम जाता था। पर ये अपनी बड़ाई करने लगा, ये अपनी बड़ाई करने लगा। और आपको बताएं शैतान को परमेश्वर ने क्या किया, जमीन पे फेंक दिया। यदि परमेश्वर आपको उठा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु आपको बहुत और उठाए, पर अपनी बड़ाई के लिए। जैसे आप देखो तो शैतान यदि आपको आपके अंदर में ये चीज डाल रहा है कि नहीं आपकी लोग बड़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या करिए और छोटा करिए और आप अपने आप को नीचा करिए। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जितना आप अपने आप को छोटा करेंगे, जितना आप अपने आप को नीचा करेंगे, उतना आसमान का खुदा आपको क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। जितना आप अपने आप को गुप्त तरीके से काम करेंगे परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और आपको बताना मानता हूं परमेश्वर इस बात को कह रहा है, यूहन्ना इस बात को मुझे सिखा रहा था। मैं आपको बताऊं मैंने यीशु मसीह से सीखा है कि किस तरीके से यीशु मसीह हर एक काम को कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि लोगों को मत बताना, लोगों को मत बताना। आपको पता है आपका परमेश्वर आपको देख रहा है। आपने दान किया है, आपने उपवास किया है, आपने प्रार्थना की है, आपका परमेश्वर क्या कर रहा है, देख रहा है। एक वचन पढ़िएगा भैया, यहाँ कुछ ऐसा लिखा है नीति वचन की पुस्तक 27 अध्याय और उसके दूसरे पद में, नीति वचन 27 उसका दूसरा पद क्या कह रहा है, जी सुनिएगा। नीति वचन 27 उसका दूसरा पद, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे। वाह क्या बात है, लिखा है यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करे तो करे। जी हाँ, परंतु तू आप ना करना। तू आपको सच बताऊं हमें अपनी प्रशंसा, मैं आपको बताऊं आज परमेश्वर का वचन मुझे समझा रहा है। मैंने जब कलाम को पढ़ा, मैं आपको बताऊं जब मैं बाइबल कॉलेज से आया था मुझे लगता था हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। अरे हम तो बाइबल कॉलेज करके आए, जी नहीं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिखाई रहा है कि हम लोग आपकी प्रशंसा करें तो करें पर अपनी प्रशंसा खुद नहीं करिए। आपको बताएं परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। लिखा है आप भजन संहिता में पढ़ेंगे तो भजन संहिता का लिखने वाला कहता है बढ़ती ना पूरब से है ना पश्चिम से है, लिखा हुआ है आसमान का खुदा न्याय है।
ना जंगल की ओर से आती है। लिखा आसमान का खुदा न्याय है, एक को बढ़ाता है तो एक को घटाता है। जब आप अपने आप को छोटा करेंगे, बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, जब आप अपने आप को जितना नीचा करेंगे उतना परमेश्वर आपको क्या करेगा, ऊंचा करेगा। एक बात बता रहा हूँ, बस यही बात बोलकर खत्म करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जैसे यहाँ पर कह ये रहा है कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करे तो करे, पर अपनी प्रशंसा खुद ना करना। अपने आप के लिए आपको बताएं, मुझे एक बात याद आ रहा है। अक्सर लोग कुछ भी करते हैं तो अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन ये संसार की तरीका है। संसार के लोग बोलते हैं कि मैंने तो वो उनके पास तो कुछ भी नहीं था, आज जो कुछ भी बन गया वो मेरे वजह से बन गया है। उनके पास तो फीस भी नहीं था, मैंने फीस दिया, आज वो पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया। मैं आपको बताऊं, अपने मुंह पर क्या करिए, हाथ रखिए अपने मुंह पर, अपने आप पर। यदि आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है ये तो मूर्ख आदमी है, ये तो अपनी बड़ाई खुद कर रहा है। तो आपको पता है, आज आसमान को खुदा चाहता है हम अपनी प्रमोशन अपने मुंह से ना करें। जितना आप अपने आप को, आज हमारा परमेश्वर देख रहा है हमारी सेवा को, हमारा परमेश्वर आपके काम को देख रहा है कि आप कितने ईमानदारी से खुदा के काम को क्या कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। आप अपने आप को कितना दिन अपने आप को छोटा कर रहे हैं। आपको बताएं, बाइबल में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप को प्रकट करने के लिए छोटा करिए ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे सके। बस यही बोला बात। तो यूहन्ना कह ये रहा है, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने इतना बपतिस्मा दिया है, मैंने इतना चर्च बिल्डिंग बनाया, कि नहीं, सब परमेश्वर करने वाला है, बस हम तो एक माध्यम है। पर जब लोग आपकी प्रशंसा करें तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं या आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं या आप अपनी प्रशंसा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो हम अपना प्रतिफल क्या किए हैं, पा लिए। फिर हम इस बात को सोचे ही ना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कोई प्रतिफल देगा। बाइबल में लिखा हुआ, जब हम गुप्त तरीके से काम करेंगे, अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। प्रभु बरकत दे। जय मसीह की।